गुड इवनिंग बच्चों। तो आज आपके लिए क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपके यहाँ पर हम एसक्यूएल कमांड की कुछ क्वेरीज लेकर आई हूं मैं, जो आपके बोर्ड में एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंटेक्स को कुछ लर्न करना पड़ेगा और किस तरह से वो मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता दूंगी। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है 10th प्लस 12th, दोनों के लिए सीबीएसई बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आईटी का स्टूडेंट हो या फिर वो सीएस का, कंप्यूटर साइंस हो या किसी उस बच्चे के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों के लिए ये यूजफुल वीडियो है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जब भी हम आपने माइस्कल पढ़ा होगा, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर हम कुछ कमांड्स करते हैं। अब वो हम कमांड्स किसके थ्रू करेंगे, कुछ क्वेरीज है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, अब हम उसमें दो चीजों को पढ़ते हैं, एक डीडीएल और एक डीएमएल। डीडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास डीबीएमएल की क्या होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, है ना। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब हम उसकी क्वेरीज को पढ़ेंगे कि डीडीएल की क्वेरीज जो है वो क्या क्या है। अब डीडीएल में क्या होता है, तो these command are used to define and modify the structure of our data। यहाँ पे क्या करेगा, वो किसी डेटा को डिफाइन कराने का काम करेगा, उसे मॉडिफाई करेगा, उसे क्रिएट करने का काम करेगा। इसके अलग अलग सिंटेक्स हैं किसमें, डीडीएल कमांड्स में। अब डीडीएल कमांड्स की अगर हम फर्स्ट देखें, सबसे फर्स्ट कमांड जो है वो हमारी क्रिएट है। फर्स्ट कमांड क्या है हमारी, क्रिएट है। अब क्या करेगी, इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और अ टेबल। ये क्या करेगी, डेटाबेस को, उसके जो टेबल है उसको क्रिएट करेगी। कौन सा सिंटेक्स यूज करेंगे हम जिसमें यूज करेगी, तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ये हमारे पास सिंटेक्स है। ठीक है, इसके बेस पर हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सपोज दैट जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिएट डेटाबेस, हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। फिर हम यहाँ डेटाबेस नेम हमारे बोला गया है डेटाबेस नेम, तो डेटाबेस नेम में हमें जो नेम बनाना है वो हम यहाँ लिखेंगे। हमें क्या बनाना है, माई स्कूल, तो हम यहाँ पे माई स्कूल कर देंगे। ठीक है, ये हमें क्या करेगा, क्रिएट करके देगा। आपके पास टेबल क्रिएट हो जाएगी, किसके नेम से, वो आपको माई स्कूल के नेम से टेबल मिलेगी। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, ये हमारी क्रिएट थी। नेक्स्ट बोलता है यूज डेटाबेस। अब हमें यूज डेटाबेस की कमांड अगर यूज करनी है, टू क्रिएट अ टेबल यूज डेटाबेस कमांड। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको अगर आपको यहाँ पे यूज डेटाबेस करना है, आपको यूज करने की कमांड देनी है, तो यूज करने की कमांड क्या होती है, यूज डेटाबेस नेम। ठीक है, हमने टेबल नेम क्या लिया था, माई स्कूल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसको यूज कर रहे हैं हम, माई स्कूल को। यहाँ पे डेटाबेस का नेम क्या है, माई स्कूल, तो आपको क्या मिल जाएगी, यूज माई स्कूल। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हमें किसी टेबल को क्रिएट करना है, प्रॉपर एक टेबल क्रिएट करनी है, तो प्रॉपर टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कमांड है। आपको वो कमांड क्या है जो आपके एग्जाम में आती है, मोस्टली एग्जाम में आने वाली कमांड, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। टेबल को क्रिएट करना है तो हमें कमांड भी उसके अकॉर्डिंग देनी है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। कॉलम, कॉलम हम वो करेंगे जो हमें कॉलम इंसर्ट करनी है। डिफाइन 1, कॉलम डिफाइन 2, कॉलम डिफाइन 3, बहुत सारी हो सकती है ऐसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल, हमने कौन सी टेबल ली है, एम्प्लॉय। टेबल नेम क्या रखा, हमने एम्प्लॉय रखा। कॉलम डिफाइन हमने किया, कॉलम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी प्लस उसके साथ हमने क्या किया है, उसको डिफाइन किया है। डिफाइन करने का मतलब है जो आईडी हमारी कौन से फॉर्म में होगी, इंट फॉर्म में। इंट मीन इंटीजर, नंबर्स हमारे किस में होते हैं, इंटीजर फॉर्म में होते हैं, ये सबको पता है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर दे दिया उसको। नेक्स्ट कॉलम हमने क्या की, ई नेम, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, कैरेक्टर, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमने ऐसे क्रिएट कर दिया। तो अब जब हमने ये क्रिएट किया तो हमारे पास कुछ टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, आपको एक नीचे टेबल, अभी आपको एक टेबल नजर आएगी जिसे हम क्रिएट करेंगे। देखो किस तरह की टेबल है, ये एक टेबल है, ये हमने टेबल क्रिएट की है कमांड से। राइट अ कमांड टू क्वेरी टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल नेम स्टूडेंट 1। अब देखो, रोल नंबर क्रिएट किया हमने,
क्लास क्रिएट की, हमने नेम क्रिएट किया, मार्क्स क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया था? इससे पहले जो हमने कमांड पढ़ी, कौन सी वाली? क्रिएट टेबल वाली। कौन सी कमांड पढ़ी थी? हमने क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल की कमांड हमने यहां यूज की है, जिसमें हमने क्या देखा था? कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या, अपनी कमांड दी है। अब कमांड में हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया कि हमें कैसे करना है। अब की यहाँ पे क्या हो गया था, देखो, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल था। नेक्स्ट क्या था? यहाँ टेबल नेम था। टेबल नेम, इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। टेबल नेम क्या थी हमारी? ये टेबल नेम हमारी, हम इसको बना सकते हैं, हम स्कूल कर देते हैं। स्कूल कर दिया, टेबल नेम स्कूल हो गया। कॉलम 1 उसने डिफाइन किया था, तो कॉलम 1 यहां लिखोगे आप कॉलम। अब उसको डिफाइन करोगे, रोल नंबर, स्टूडेंट, रोल नंबर, ठीक है। अब ये इंट फॉर्म में होगा, तो इसको कर दिया हमने, सिंपल। क्लास, यहाँ पे आप 2 दे दो, एनीथिंग। नेम, स्टूडेंट नेम, इससे आप चाहे, है ना। इस तरह से आपका देखो ये मार्क्स इन, इस तरह से आपका क्रिएट हुआ है। ये देखो आप ऑलरेडी आपके सामने मेंशन है। तो इसमें कौन सी कमांड लगी है? ये वाली, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट, रोल नंबर, ये सारी कमांड्स लगी है। क्लियर है यहाँ पे? तो आपको इस तरह से एग्जाम में भी मिलेगा, आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑल्टर। अगर आपको ऑल्टर करने का फंक्शन पूछा जाए एग्जाम में, तो आप ऑल्टर के लिए क्या यूज करोगे? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, एड कॉलम। आपको टेबल में क्या करना है? ऑल्टर के लिए पूछेगा वो, ठीक है। ऑल्टर के लिए पूछेगा तो आपको कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो आप कॉलम कौन सी ऐड करना चाह रहे हो और किस टाइप का डेटा होगा उसका, वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, ऐड कॉलम, जो कॉलम हमें ऐड करनी है वो एम्प्लॉय लोकेशन करनी है सपोज दैट, तो एम्प्लॉय लोकेशन कैरेक्टर 50। क्लियर? इस तरह से आपकी कमांड पूछी जाएंगी और आपको इस तरह से इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है टू रिमूव ड्रॉप कॉलम। अगर हमें किसी टेबल को, कॉलम को ड्रॉप करना है तो क्या करना है? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हमने लिख दिया एम्प्लॉय, ये टेबल थी हमारी एम्प्लॉय, हमने ले लिया सेम एज इट इज। कॉलम नेम, कॉलम नेम वो जो हमें ड्रॉप करनी है। हमने क्या किया था ऊपर जब हमने लिया ऑल्टर टेबल में, तो हमने एम्प्लॉय का लोकेशन, तो अब हम एम्प्लॉय का लोकेशन जो है वो ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय लोकेशन एंटर करेंगे, तो ये क्या कर देगा? वहां से उसको रिमूव कर देगा, ड्रॉप कर देगा, ठीक है। आप इसे ड्रॉप कह लो, रिमूव कह लो, टेबल को वहां से एग्जिस्टिंग करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रॉप। अगर हमें टेबल ड्रॉप करनी है, टू ड्रॉप टेबल, अगर हमें पूरी टेबल ही ड्रॉप करनी है तो क्या कमांड है? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। तो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, पूरी टेबल यहां से ड्रॉप हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है टू ड्रॉप डेटाबेस। अगर हमें डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो सिंपल से सिंटेक्स है इसका, ड्रॉप डेटाबेस, स्कूल नेम, माई स्कूल हमारी फर्स्ट जो अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में बनाई है, उसमें हमारी टेबल का नाम क्या था? माई स्कूल। तो ये वाली यहाँ पे हम एंटर करेंगे और ये क्या करेगा? इसको ड्रॉप कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है ट्रंकेट, रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स। ये क्या करेगा? टेबल के डेटा को रिमूव करने का काम करेगा, इंक्लूडिंग अलोकेटेड टेबल स्पेसेस बट नॉट द टेबल इटसेल्फ, टेबल को वो खुद नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है? ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट करेगा कमांड। अगर उसने बोला ट्रंकेट के लिए तो आपको ट्रंकेट की कमांड देनी है। ट्रंकेट की कमांड क्या है? ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल, एम्प्लॉय। क्लियर? नेक्स्ट आता है रीनेम। इट इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल। अगर आपको किसी टेबल का नेम, सपोज दैट अभी हमने क्या रखा था? माई स्कूल, अब हमें उसका चेंज करना है। सपोज दैट अब हमें रखना है, सपोज दैट हम लिख लेते हैं लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी करना है, ठीक है। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, जो पहले था, क्या था हमारा पहले? माई स्कूल था, माई स्कूल,
रीनेम टू, अब हमें इसमें न्यू नेम देना है, रीनेम करना है ना उसका, तो हम न्यू टेबल नेम लिखेंगे तो हमारा क्या लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल माई स्कूल रीनेम टू टेबल नेम। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, रीनेम कर रहा है उसने किसमें, कस्टमर में। क्लियर, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नेक्स्ट, अब आती वो हमारी जो हमने पढ़ी वो डीडीएल कमांड्स थी, जिसमें हमने क्रिएट करना देखा, इंसर्ट करना देखा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये क्या करेगा, ये इंसर्ट करने की कमांड है। क्या करेगा, इंसर्ट करेगा किसी डेटा में। सपोज दैट आपके माइंड से कहीं फॉरगेट हो गया, तो आपको अब डेटा इंसर्ट करना है उसमें, तो उसके लिए कुछ अलग से कमांड है। अब वो कमांड कैसी हो सकती है, द इंसर्ट कमांड इज यूज टू एड वन और मोर डेटा, ठीक है। यहाँ पे टू मेथड्स मिलेंगे आपको, टू मेथड्स है। आप कौन सा मेथड आप प्रेफर करते हो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। फर्स्ट अगर मेथड की बात करें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम फील्ड वन फील्ड टू एंड वैल्यूज, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट इनटू, अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से बताऊं, तो इंसर्ट हमने लिखा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमने क्या रखा है, लाइब्रेरी। अब टेबल नेम रखने के बाद वो फील्ड पूछ रहा है, तो फील्ड वन में हमने क्या रख दिया, लाइब्रेरी नेम रख दिया। उसने डेटाबेस नहीं पूछा, उसने कुछ नहीं पूछा। नेक्स्ट उसने क्या रख दिया, आईडी रख दी उसने, है ना। अब वो पूछ रहा है उसकी वैल्यू, वैल्यू लाइब्रेरी नेम सपोज दैट हमने रख दिया शिक्षा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो, नेम, आईडी पूछ रहा है, सपोज दैट 202 रख दी। अब ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, फील्ड हो गई, और ये हमारी क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। क्लियर यहां तक? इस टाइप के क्वेश्चन आप कहेंगे। एक एग्जांपल आपको यहां भी दिया हुआ है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, ये क्या है, हमारी फील्ड है, ये फील्ड है, ठीक है। अब ये क्या, हमारी वैल्यूज, जो टेबल के अंदर कुछ इस तरह से क्रिएट होगी यहाँ पे। क्लियर है, समझ आ गई सभी को? इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आता है सेकेंड मेथड हमारा क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, एक्सेट्रा। आप कितनी भी वैल्यू दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, वैल्यू हमने क्या रखी थी फर्स्ट वहां पे लास्ट में, वो वैल्यू आपको यहां करनी है। क्लियर? नेक्स्ट आता है सिलेक्ट। नेक्स्ट कमांड कौन सी है डीएमएल की, सिलेक्ट। सिलेक्ट क्यों स्टार्ट करते हैं, सिलेक्ट इज टू यूज टू रिट्रीव एंड फेच द डेटा फ्रॉम द टेबल, ठीक है। अब यहां से हम किसी भी डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिंटेक्स का फर्स्ट क्या होता है, सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट, कहीं अगर स्टार लगा है सिलेक्ट के साथ, या फिर किसी और क्वेरीज के साथ स्टार लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अलग से आपको इंडिकेट कर रहा है। उसका मतलब है वो आपको ऑल डेटा के लिए बोल रहा है। स्टार का मतलब है मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार जब यूज होगा जब हमें पूरी टेबल को करना होगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? नेक्स्ट सेलेक्ट, ये हमारा ये रिकॉर्ड के लिए है ओनली फॉर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट फील्ड वन फील्ड टू फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट ई नेम, आईडी, एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। क्लियर? ये वो क्वेरीज हैं जो आपके 12th में 10th में आपके एग्जाम में आती हैं, और सबसे ज्यादा क्वेरीज आपकी यहां से बनती हैं। ये इस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हमने अभी इंसर्ट क्रिएट टेबल यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें इंसर्ट यूज किया है। नेक्स्ट एसक्यूएल कमांड में हमारे यहाँ पे क्रिएट टेबल, अगर किसी टेबल को क्रिएट करना है प्रॉपर, तो हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं देखो, ठीक है। इस तरह से उसने टेबल डेटा को रेडी करने के लिए बोला, ऊपर वाला डेटा है जो अभी हमने देखा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, उसने क्या किया वैल्यू रख दी, बस खत्म, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको। ये हमारा फर्स्ट वाला था और ये सेकंड वाला मेथड था इंसर्ट का। ये उसने फील्ड वन फील्ड टू कर दिया, ये उसने वैल्यू रख दी, ये हमारी वैल्यू है यहां से, ठीक है। ये वैल्यूज है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक?
नेक्स्ट आता है हमारी सिलेक्ट कमांड आती है क्लॉजेस की। अब इसमें क्या पढ़ते हैं हम, वेयर पढ़ेंगे और ऑर्डर बाय पढ़ेंगे। वेयर क्लॉज स्पेसिफाई क्राइटेरिया अबाउट द रोज टू बी रिट्रीव, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय क्लॉज स्पेसिफाई एन ऑर्डर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये क्या देगा आपको, ये आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्राइटेरिया ऐसे दिखाएगा। सपोज सैलरी हो गया, किसी की सैलरी कम है, किसी की सैलरी ज्यादा है, उसका कंपैरिजन दिखाएगा। तो आपको क्या देगा, कंडीशन देगा। अब वो कंडीशन हम कहाँ यूज करेंगे, यहां यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑल रिकॉर्ड। जब भी हम किसी ऑल रिकॉर्ड को देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। नेक्स्ट यहां से अगर हमें एंट्री करानी है तो सिलेक्ट फील्ड 1 फील्ड 2 फ्रॉम टेबल नेम। अब वेयर क्लॉसेस की कंडीशन में क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। कंडीशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी, आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। उसके बाद सेलेक्ट फील्ड 1 फील्ड 2 फ्रॉम फील्ड नेम वेयर कंडीशन। ये सब आपको वेयर क्लॉज में यूज करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में आपको पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग चलता है। डिसेंडिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, DESC, ठीक है। क्लियर है। अब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर, अगर आप कभी भी ऑर्डर बाय के क्वेश्चंस करोगे तो आपको यहाँ पे कमांड देनी है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट स्टार कहाँ यूज होगा, जब मल्टीपल डेटा को शो किया जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय ई नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय ई नेम। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा यहां से, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। ये आपके एग्जाम में आती ही आती हैं, ठीक है। इसको आप 98% कंफर्म रखो, ये 100% आने वाली कमांड है। नेक्स्ट आपके पास आएगी अपडेट। अगर आपको कोई डेटा अपडेट करना है तो उसके लिए आपको एसक्यूएल की कुछ क्वेरीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको बोलेगा वो अपडेट करना है टेबल नेम सेट कॉलम। आपको कौन सी कॉलम में सेट करना है, वैल्यू 1 कॉलम 2 वैल्यू 2। फिर उसके बाद आपको कंडीशन जो दी हुई होगी आप कंडीशन के साथ वर्क करोगे। एग्जाम्पल, अपडेट किया उसने एम्प्लॉय को, टेबल नेम उसने एम्प्लॉय रखी, ठीक है। सेट कॉलम किया, कौन सा कॉलम सेट किया, लास्ट नेम वाला। वैल्यू उसने रख दी वैल्यू 1 शर्मा, ठीक है। अब उसने कॉलम 2 में क्या दे दिया, यहाँ पे वैल्यू 2 हमारी यहाँ पे आ गई। अब उसने क्या दे दिया, वेयर कंडीशन दे दी, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन थी हमारी। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट है। अब किसी डेटा को डिलीट करना है, ठीक है। इट इज यूज टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। अब आपको ये इस डेटा को टेबल से रिमूव करना है, तो कैसे करोगे आप, कुछ नहीं, आपको डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन अप्लाई करनी है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 101, जो आपको डिलीट करनी है वो डेटा यहाँ पे एंटर करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं आपके, इनसे रिलेटेड आएंगे। अब आपके कुछ माइस्क्यूएल फंक्शंस रह जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये जो आपको वीडियो है, ये पूरी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशली क्लास 10th और 12th के लिए। यहाँ से आपके अगर 50% मार्क्स आपके पाइथन से आते हैं तो 50% आपका डीबीएमएस कवर करता है। फर्स्ट है हमारे पास क्या है, काउंट सम एवरेज मैक्स मिन। काउंट क्या करेगा, काउंट का फंक्शन कुछ नहीं है, वो आपको रिटर्न द नंबर ऑफ रोज, आपको कुछ नहीं करेगा, आप वो काउंट करके देगा। उसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। क्लियर, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है, सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ये सिंपल से सिंटेक्स है जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्या है, सम। सम क्या करेगा, आपको टोटल नंबर्स का क्या दे देगा, सम दे देगा, टोटल नंबर्स कॉलम का। तो इसका क्या है, सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट लगाना है। सिलेक्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शंस लिखना है। सपोज यहाँ काउंट है तो आप यहाँ सम लिख दोगे, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, दैट्स ऑल। नेक्स्ट एवरेज। एवरेज में क्या करना है, एवरेज क्या करता है, आपको एवरेज देगा, वैल्यू का एवरेज निकाल के देगा, किसी भी वैल्यू का। आप उसका फंक्शन क्या है, सिलेक्ट एवरेज कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्स। मैक्स क्या करेगा, जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है वो फाइंड करके देगा आपको। सपोज दैट मान लो आपने यहाँ लिखा 80, 1, 110, 105। अब इसमें से मैक्स वैल्यू कौन सी है वो आपको फाइंड करके देगा। अब आप सपोज दैट 1000 रिकॉर्ड्स है, अब आप उसमें से फाइंड करोगे
तो आपके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। बट अगर आप इसकी कमांड यूज कर रहे हो तो आपको क्या करेगा, 1 सेकंड के अंदर डेटा फाइंड करके देगा। तो उसके लिए सिलेक्ट क्या है, सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट आती है हमारी मिन, जैसे मिनिमम, ये क्या करेगा, स्मॉलेस्ट, ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करके देगा। ठीक है, उसका क्या है, सिलेक्ट मिन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर एंड कंडीशंस, यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब आपके पास कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जो विल्ड कार्ड होते हैं, जो आपको यहाँ दिखाएंगे। ये आपका क्या है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, सिंबल्स देख रहे हैं, ये जीरो कर रहा है। ठीक है, जीरो को कर रहा है। अब ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये आपको जो माइनस है, इसको ये सिंगल कैरेक्टर में यूज होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर बट विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर नॉट दी ब्रैकेट, इसमें कोई आपका किसी तरह का कुछ नहीं होगा। हाइपर, ये हाइपन है, ये आपका रेंज ऑफ कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट आपका लास्ट है आपका ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, वेयर, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। काउंट, मैक्स, एवरेज, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। अब ग्रुप बाय में आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ग्रुप बाय में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको उसको क्या करना है, रिपीट कर देना है। कैसे, इसका फंक्शन है सेलेक्ट फंक्शन। सेलेक्ट फंक्शन वो करोगे जो वहां पे दिया हुआ, सेलेक्ट फंक्शन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाय कॉलम नेम। क्लियर? सेलेक्ट काउंट, फंक्शन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, फंक्शन हम वो यूज करेंगे जो हमें दिया जाए। अगर उसने सम दिया है तो हम सम यूज करेंगे, अगर उसने एवरेज दिया तो एवरेज यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट काउंट यूज किया उसने, तो काउंट लिया हमने। अब कॉलम नेम हमने कौन सी लिया है, उसमें हम कस्टमर आईडी ले ली है। अब फ्रॉम कहां से लिया है, ठीक है, तो फ्रॉम हमने कस्टमर से लिया है, कस्टमर टेबल का नेम है। ठीक है, अब ग्रुप बाय में क्या है, तो कंट्री हमारे पास। ठीक है, तो ग्रुप बाय में कॉलम नेम हमने यहाँ क्या रखा है, कॉलम नेम हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब यहां से हमने इसको कॉपी कर दिया, कुछ नहीं करना है, एज इट इज ये राउंड अप करेगा। यहां तक समझ आ गया? ग्रुप बाय, डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई, ये सभी कमांड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कमांड आपके एग्जाम में आएंगी। इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आए। एक एक पॉइंट आपके इसमें वैलिड है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो 10th हो या 12th हो। दोबारा सुन लेना, 10th हो या 12th हो, किसी का भी एग्जाम हो, ये आएगा, चाहे आपके पास आईटी हो या आपके पास कंप्यूटर साइंस हो, ये दोनों में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीबीएमएस, ये डीबीएमएस का MySQL क्वायरीज हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं और ये आएंगी। ठीक है, इसके साथ कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी या कितना परसेंट आएगा, मोस्टली क्वेश्चंस यहां से आपके बनेंगे। सभी को समझ आ गया होगा? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। इस क्लास में बस ये इतना ही, आप इतना ही पढ़िए और समझिए और इसको रिवीजन करना है, अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू सो मच।